नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक लड़के की जो मंगल ग्रह से आया है और वो लड़का बहुत सी चीजें धरती के बारे में बताता है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। रशिया में रहने वाले एक बच्चे ने यह दावा किया है कि वो अपनी पिछली जिंदगी में मार्स पर रहता था। इस बच्चे ने पृथ्वी के बारे में कुछ रहस्यमय भविष्यवाणियां भी करी। बोरिस्का नाम का ये बच्चा जब पैदा हुआ था तब केवल 2 हफ्ते के अंदर ही ये बच्चा अपने सर को संभालने लगा था। दूसरे बच्चों के मुकाबले इस लड़के ने बहुत जल्दी अपने सर को संभाला था और यहीं से इस बच्चे की बहुत अजीब हरकतों की शुरुआत हुई। सन 1996 में बोरिस्का का जन्म हुआ और इसने जन्म के कुछ हफ्तों बाद बोलना भी शुरू कर दिया था। जब ये बच्चा 18 महीने का था तब इस बच्चे को ये पता था कि कैसे किसी भाषा को पढ़ना और उसके अक्षर बनाना है। इन गुणों के कारण बोरिस्का ने नर्सरी केवल 2 साल की उम्र में जाना शुरू कर दिया। अध्यापक बोरिस्का के इस गुण से बहुत हैरान भी हुए। इस छोटी सी उम्र में बोरिस्का दूसरे बच्चों से पढ़ाई में बहुत आगे चल रहा था। फिर एक दिन बोरिस्का के अध्यापक को ये महसूस हुआ कि इस बच्चे को अंतरिक्ष में रुचि है। परंतु हैरानी की बात तो ये थी कि बोरिस्का के माता पिता ने उसको अंतरिक्ष के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन सिर्फ 2 साल की उम्र में इस बच्चे को सभी ग्रह, नक्षत्र और तारे, इन सब के बारे में जानकारी थी। बहुत से साइंटिस्ट ने इस बच्चे की जांच की और उन्होंने इस बच्चे को एक जीनियस बताया, क्योंकि धीरे धीरे उसकी अंतरिक्ष का ज्ञान अब बाहर आने लगा था और ये सब उसके 7 साल तक के होने तक चलता रहा। और जैसे ही उसने अपनी उम्र के 7 साल पूरे किए तभी उसने अपने माता पिता को एक ऐसी खबर सुनाई जिसने पूरी दुनिया के साइंटिस्ट को परेशान कर दिया। इस उम्र में वो अपने माता पिता के साथ कैंपिंग की ट्रिप पर गया और यहीं से इन सब की जिंदगी बदलने वाली थी। उसने अपने माता पिता को अपनी आंखें बंद करने और अपने मुंह को खोलने को कहा, क्योंकि उसे उनको कुछ बताना था, लेकिन उसके परिवार ने उसको नजरअंदाज कर दिया। अपने इस तरह से नजरअंदाज होने पर बोरिस्का को गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने माता पिता को ऐसा करने के लिए मना लिया। उसने बातें न घुमाते हुए सीधा ये कह दिया कि वो इस दुनिया का नहीं है और वो मार्स से आया है और उसे यहाँ पर दुनिया को बचाने के लिए भेजा गया है। अपने बच्चे की ऐसी बातें सुनकर उसके माता पिता और वहाँ बैठे हर इंसान पूरी तरह से हैरान हो गए। बोरिस्का ने सभी को ये बताया कि वो अपनी पिछली जिंदगी में मार्स पर कहाँ पर रहता था। उस कैंपिंग की जगह पर बोरिस्का की बातें और लोग भी सुन रहे थे और सभी इस बात से हैरान थे कि ये बच्चा बोल क्या रहा है। धीरे धीरे कर उसकी ये बातें पूरी दुनिया में फैल गई और बोरिस्का ने बताया कि जब वो पिछली जिंदगी में मार्स पर था तभी उसे ये बता दिया गया था कि वो अब फिर से धरती पर जन्म लेगा। साथ ही बोरिस्का ने ये भी बताया कि वो अकेला नहीं है इस धरती पर, और भी बच्चे हैं जिन्हें मार्स से यहाँ भेजा गया है। साथ ही उसने कहा कि हम जैसे बच्चों को इंडिगो चिल्ड्रंस के नाम से जाना जाता है। शुरुआत में बोरिस्का की ये बातें बिल्कुल पागलों की तरह लग रही थी, लेकिन वहीं कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी थे जिन्हें बोरिस्का की बातों पर विश्वास होने लगा था। उसकी ये जानकारी देखकर किसी भी विशेषज्ञ ने ये नहीं माना कि वो एक बच्चा है। इतनी छोटी सी उम्र में अंतरिक्ष की जानकारी असंभव है। 13 साल की उम्र में बोरिस्का ने यह साबित कर दिया जो उसने कैंपिंग की जगह पर कहा था। बोरिस्का के अनुसार मार्स पर रहने वाले सभी लोगों की उम्र 35 साल के होने के बाद बढ़ना रुक जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे, और भी सभी लोगों ने बोरिस्का से यही सवाल पूछा कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तो उसने कहा कि वो सभी कार्बन डाइऑक्साइड में सांस लेते हैं और जबकि धरती पर रहने वाले इंसान ऑक्सीजन में सांस लेते हैं। बोरिस्का ने यह भी बताया कि मार्स पर रहने वाले लोग धरती के लोगों से बहुत लंबे भी होते हैं। उनके पास धरती से ज्यादा आधुनिक तकनीक मौजूद है जिसकी मदद से वो अंतरिक्ष की किसी भी जगह पर बहुत आसानी से जा सकते हैं। अब बोरिस्का अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बताता है। जब वो मार्स पर था उसने कहा कि उसे याद है जब वो सिर्फ 14 साल का था तब वहाँ एक तरह से युद्ध चल रहा था और वो भी इस युद्ध का एक अहम हिस्सा था, क्योंकि उसे भी वहाँ के अधिकारियों द्वारा एक स्पेसशिप दी गई थी जिसकी मदद से वो अपने दुश्मनों पर हमला कर रहा था। और बोरिस्का ने अपने दोस्तों के बारे में भी बताया जो इस युद्ध में उसके साथ थे और उसने ये भी बताया कि उसने कई बार इस स्पेसशिप में बैठकर अंतरिक्ष की यात्रा की है
और वो आगे बताता है कि वो कभी कभी अपने उसी साधन में बैठकर धरती के पास से भी गुजरता था। बोरिस्का ने कहा कि मंगल ग्रह पर रहने वाले लोगों की बनाई गई स्पेसशिप बहुत आधुनिक होती है, जिसके सहारे पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन बाद में बोरिस्का ने अपना एक बुरा सच भी लोगों को बताया। उसने बताया कि मंगल ग्रह की आधुनिक तकनीक ही उनकी मृत्यु का कारण बनी, क्योंकि वो इसी तकनीक की मदद से ब्रह्मांड में न केवल समय में भी यात्रा करने लगे, इसी तकनीक की वजह से मार्स पर रहने वाले लोगों के बीच एक परमाणु युद्ध चालू हुआ। इसी युद्ध की वजह से पूरा मंगल ग्रह आज वीरान पड़ा हुआ है। बोरिस्का ने कहा कि मैंने ये सब बातें आपको ऐसे ही नहीं बताई, बल्कि ये सब बातें धरती पर रहने वाले इंसानों के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि जो मार्शियन उस युद्ध के बाद बच गए थे, उन्हें अपने ग्रह के साथ साथ अपने पड़ोसी ग्रहों की भी चिंता हुई। उसने कहा कि आज धरती जिस हाल में है, एक समय पर उनका मार्स भी वैसे ही हालत में था, और मुझे पक्का पता है कि एक न एक दिन ये सब धरती के साथ भी जरूर होगा, और मैं यहाँ पर आप सभी को इन सब चीजों से बचाने आया हूँ। बोरिस्का ने न केवल लोगों को चेतावनी दी, बल्कि एक उम्मीद की किरण भी दिखाई। बोरिस्का ने बताया कि पूरी इंसानी सभ्यता को बचाने के लिए हमें धरती पर मौजूद ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा को खोलना होगा। उसने बताया कि अगर हमें कहीं से भी ये पता लग जाए कि इस मूर्ति को कैसे खोलते हैं, तो हम इसके राज को बाहर निकाल पाएंगे। बोरिस्का ने बताया कि इसे खोलने का राज इस मूर्ति के कान के पीछे छुपा होगा, लेकिन उसे सही से नहीं पता कि ये कैसे खुलेगा। तो दोस्तों, आपको आज का अंक कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें।